हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के आईएमपी प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। वैसे तो बच्चों आप लोगों ने आपकी तैयारी कर ली होगी, फिर भी इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखिएगा और इनको दो दो तीन तीन बार कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अध्याय के अंदर चलते हैं, मापन एवं मात्रक में। इसके अंदर विमीय विश्लेषण की सीमाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, दो तीन बार पहले आया हुआ भी है। अगला प्रश्न है कि विमीय विश्लेषण के उपयोग, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से एसआई पद्धति में कौन सी मूल एवं पूरक राशियां हैं, इनके मात्रक और संकेत चिन्ह है ना। अगला प्रश्न है आपका कि विमीय विश्लेषण के उपयोग, या ये रिपीट हो गया शायद। समीकरण, अब समीकरण में यहाँ लिख देता हूँ, t बराबर 2 पाई √L/g की शुद्धता की जांच कीजिए। अगला प्रश्न है कि विमीय विधि से लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक, यही वाला निकालना है आपको, ठीक है। t बराबर 2 पाई √L/g, ये 4 नंबर में आने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है आपकी, और एक विमीय विश्लेषण की सीमाएं आने की भी संभावना है। अब बच्चों और क्या आ सकता है इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर से पूछने के लिए उसके पास बहुत कुछ है। तो आप एक तो विमीय सूत्र सारे कर लीजिए, विमीय सूत्र सारे याद होने चाहिए आपको। एक तो विमीय सूत्र आपको सारे याद होने चाहिए, मात्रक आपको सारे याद होने चाहिए, और एक आप इस अध्याय से सार्थक अंक कर लीजिए, ठीक है। सार्थक अंक के नियम आपको पता होना चाहिए, सार्थक अंकों की गिनती करना आपको आना चाहिए, तो इस अध्याय से आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। अगले अध्याय में आते हैं, अध्याय 2, सरल रेखा में गति। इसका सबसे पहला प्रश्न अपन ले रहे हैं, ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरण। गति के तीनों समीकरण तीनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। v बराबर u, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों ही समीकरण को आपको ग्राफी विधि से हल कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगले जो है प्रश्न पे अपन रख रहे हैं, स्थिति समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ आपको खींचना आना चाहिए, और इनसे रिलेटेड प्रश्न भी आपके दिमाग में होने चाहिए। अगला जो प्रश्न अपन रख रहे हैं, एनसीईआरटी का जो प्रश्न क्रमांक है 1.1 वाला, कि भाई कौन सी बिंदु वस्तु होती है, तो उस वाले को भी आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। केवल 3 प्रश्न मैंने इस अध्याय से आईएमपी की सीरीज में रखे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न मैंने आपने इसमें शामिल नहीं किए, क्योंकि ये अंतिम समय में आपको जो पढ़ने वाले प्रश्न हैं वो यह प्रश्न है। अगले अध्याय पर आते हैं, समतल में गति। एकांक सदिश किसे कहते हैं, ये आ सकता है, इसी के आधार पर आप शून्य सदिश भी कर सकते हैं। शून्य सदिश क्या है, अदिश और सदिश में अंतर आना चाहिए, सदिशों के अदिश गुणनफल के नियम, सदिशों के सदिश गुणनफल के नियम, और वृत्तीय गति में कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य का पथ परवलयकार होता है, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। ये हो गया आपका मोस्ट आईएमपी। अगला जो प्रश्न है कि प्रक्षेप्य के लिए उड्डयन काल, क्षैतिज परास और अधिकतम ऊंचाई वाला, तो ये भी 2 प्रश्न ऐसे हैं कि जिनमें से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, आएगा ही आएगा। 4 अंक आपके यहां से भी पक्के होने वाले हैं। एकांक सदिश या अदिश गुणनफल या सदिश गुणनफल, इन दोनों प्रश्नों में भी आपके 2 नंबर या 3 नंबर में आने की बहुत ज्यादा संभावना बनती है। आगे बढ़ते हैं, अगली अध्याय है 4, गति के नियम। इस अध्याय से क्या आ सकता है, तो इस अध्याय से आपकी त्रैमासिक, अर्धवार्षिक सभी परीक्षाओं में लगभग ये प्रश्न आया, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ठीक। अगला प्रश्न है कि संवेग की परिभाषा, आवेग की परिभाषा, इनका मात्रक, इनके विमीय सूत्र सब आपको करने हैं, ठीक। एक न्यूटन बल क्या है, इसकी परिभाषा भी आप याद करिए। अभिकेंद्रित त्वरण क्या है, इसकी परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। जड़त्व क्या है, जड़त्व के प्रकार करने हैं। न्यूटन के तीनों नियम आप लोगों को कर लेने हैं अच्छे तरह से। और क्या करना है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम लिखना है, और उसके लिए न्यूटन के द्वितीय नियम के लिए सिद्ध करना है F बराबर ma। सर्पी घर्षण और बेलनिक घर्षण में अंतर भी आप लोगों को करना है। अगले अध्याय में आते हैं, अध्याय 5, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति।
इससे आप क्या करोगे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक नंबर पर मैंने रखा है वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय को। कार्य ऊर्जा प्रमेय बहुत अच्छे से आप लोगों को करनी है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर आपको याद होना चाहिए। प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघटन में अंतर याद होना चाहिए। कार्य क्या है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य उदाहरण सहित समझाइए। गतिज ऊर्जा क्या है, इसके लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बहुत कम प्रश्न बनाए, तो आईएमपी इतने ही होते हैं। आखिरी समय में जो पढ़ने वाले प्रश्न है वो बहुत कम होने चाहिए। तो इन प्रश्नों को अपनी प्रायोरिटी पे रखें, इनको पढ़े। आपने जो पहले पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया है, वो तो आपको याद है ही सही। इसमें ये प्लस कर लीजिए आप, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। फिजिक्स पेपर में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। कणों की निकाय हम घूर्णी गति में। जड़त्व आघूर्ण क्या है, इसका मात्रक, इसके विमीय सूत्र। किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या क्या है, ये भी आप लोगों को कर लेना है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम आपको आना चाहिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा यानी कि E बराबर 1/2 I ओमेगा वर्ग, ये सिद्ध कीजिए। ये 3 अंक के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है इस साल के लिए। कोणीय संवेग और बल आघूर्ण में संबंध आपको करना है। बल युग्म के बारे में आपको करना है। टॉर्क के बारे में भी आपको सारी चीजें होना चाहिए। इसमें मैंने बहुत ज्यादा प्रश्न लिए नहीं है, ठीक है। वैसे तो इसमें कुछ चीजें और शामिल कर सकते हैं, जिसमें है आपका द्रव्यमान केंद्र और एक आपका गुरुत्व केंद्र भी आप आईएमपी की श्रेणी में रख सकते हैं, उनको भी देख लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से देखें तो इसमें सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम वो तो करना ही करना है हमको। दूसरा जी और जी में अंतर। तीसरा जी और जी में संबंध। चौथा केपलर के ग्रह गतिकी के जो नियम है वो भी आपको करने हैं, ये आपके अर्धवार्षिक में भी आए थे। पलायन वेग क्या है और इसके लिए आप व्यंजक भी प्राप्त कीजिए। जो बच्चे व्यंजक नहीं कर सकते वो कम से कम इतना तो याद करें कि पलायन वेग पलायन चाल क्या है, तो आपको क्लियर रहेगा, ठीक है। अब पृथ्वी के तल से गहराई और ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में क्या परिवर्तन होता है, ये 6 प्रश्न मैंने इस अध्याय से आईएमपी की श्रेणी में रखे हुए हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण से क्या लिया है देखते हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण में हुक का नियम हमने रखा, ये 2 अंक में आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। दृढ़ता गुणांक, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ होती है क्यों, यंग प्रत्यास्थता गुणांक और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये उधर हो गया, रिपीट कर दिया, गलती से हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ चीजें इसमें रह गई हैं। एक तो आपको करना है इसमें प्रतिबल, दूसरा आपको इसके अंदर करना है विकृति, ठीक है। ये चीजें और आप इसमें शामिल करेंगे, प्रतिबल विकृति। प्रतिबल में जैसे जलीय प्रतिबल आप लोगों को करना है, बहुत बार आ गया है, तो जलीय प्रतिबल भी आप लोग इसमें अलग से करिएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न आप लोगों को इसके अंदर करने हैं। आगे है कि तरलों के यांत्रिक गुण में आते हैं, तो इसमें पास्कल का नियम बहुत ज्यादा आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। फिर बर्नौली की प्रमेय, अब देखो सिद्ध करने के लिए भी आ सकती है बर्नौली की प्रमेय, पर जिन बच्चों से बर्नौली की प्रमेय सिद्ध नहीं होती, एटलीस्ट वो कथन उसका याद कर लें, ताकि 2 नंबर में तो आप लोग कर पाएंगे, 2 नंबर में आती है तो, और अगर 4 में भी आती है तो 1 या 2 नंबर आपको इसके मिलने वाले हैं। धारा रेखीय प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह में अंतर आप लोगों को करना है। पृष्ठ तनाव क्या है, इसका मात्रक, इसका विमीय सूत्र, इसके बारे में करना है। स्टोक का नियम भी आप लोगों को याद करना है। एक सीमांत वेग किसे कहते हैं वो आप लोगों को याद करना है। मैंने ये सारे छोटे प्रश्न ही बनाए, मेरा फोकस ज्यादा इस बात पर है कि आपके छोटे प्रश्न ज्यादा बने, ताकि आप 2 और 3 नंबर के प्रश्न बने और आप पास हो जाए। 4 नंबर के लिए तो मैंने अलग से वीडियो बनाया था और आपको बताया भी है। टॉप 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे बताए जो परीक्षा में आने की संभावना उनकी प्रबल है, उनको इसमें भी शामिल किया गया है। अगला अध्याय है द्रव्य के तापीय गुण, उष्मागतिकी का 0वां नियम। अगला विशिष्ट उष्माधारिता या उष्माधारिता, दोनों चीजें करनी है आपको। न्यूटन का शीतलन नियम करना है। ताप की स्थायी और परिवर्ती अवस्था करनी है। रेखीय प्रसार और क्षेत्रीय प्रसार में संबंध, और रेखीय प्रसार व आयतन प्रसार में संबंध, ये बिल्कुल पक्के कर लीजिएगा, आप आएंगे आएंगे। उष्मा और ताप में अंतर, और चालन, संवहन और विकिरण में अंतर, ये 8 प्रश्न इस अध्याय से हमने आईएमपी की श्रेणी में रखे। अब कुछ प्रश्न इस अध्याय से ऐसे भी हैं, जैसे सर्दियों में हम जो है रंगीन कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में अपन सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में कुओं का पानी गर्म होता है, गर्मियों में ठंडा होता है ना।
और सर्दियों में हमें लोहे की कुर्सियाँ ठंडी लगती है, गर्म लगती हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो जरूर आप लोगों को करना है। हम घरों में वेंटिलेशन क्यों लगाते हैं, ऐसे प्रश्न आप लोगों को इस अध्याय से जरूर करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो भी एक कारण वाले, जैसे जड़त्व में भी अध्याय जो अपना है गति के नियम, उसमें भी ऐसे प्रश्न हैं कि हम केच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं, कैसा क्यों करते हैं। ठीक है, सर्कस के कलाकार मोटे गद्दों या जाले के ऊपर कूदते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो ये सब प्रश्न भी आप लोगों को इनके साथ साथ शामिल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, ऊष्मागतिकी की बात करते हैं। ऊष्मागतिकी में ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, समतापी और ऊर्ध्वष्मता में अंतर। समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का व्यंजक, ये 4 नंबर या 3 नंबर के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है इस साल के लिए। मेयर का समीकरण यानी कि जो है आपका Cp माइनस CV बराबर R, ये मोस्ट होता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला जो है उत्क्रमणी और अनुत्क्रमणी में अंतर आपको देखना है। अणुगति के सिद्धांत से क्या आ सकता है, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रश्न अपन देख नहीं रहे। माध्य मुक्त पद क्या है, आदर्श गैस के गुण, सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। इसमें आप दाब का सूत्र याद कर सकते हैं। ठीक है, गैस के अणुओं द्वारा जो दीवारों पर जो लगाए गए दाब का सूत्र आप प्राप्त कर लीजिए। आप इसमें जो है स्वतंत्रता की कोटियों के बारे में देखिएगा, स्वतंत्रता की कोटियां भी आप लोगों को इसमें करना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न आप लोगों को इस अध्याय में कर लीजिएगा। अणुगति के सिद्धांत की अभिग्रहितियां, ये भी मोस्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, दोलन के अंदर क्या आ सकता है, इससे आएगा 4 नंबर में प्रश्न, संभावना ज्यादातर यही है, दोलन और तरंगों से। आवर्त गति क्या है, इसकी विशेषता आप लोगों को करनी है। सरल आवर्त गति में विस्थापन का समीकरण, सरल आवर्त गति में वेग का समीकरण, त्वरण का भी करे तो वेग वाले का आप अवकलन कर देते तो त्वरण आ जाता है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल का सूत्र, ये सूत्र T बराबर 2π√L/g, इसको अपन ने अध्याय 1 में देखा था, तो वहां विमी विधि से करते थे। यहाँ अपने को सरल आवर्त गति के लिए अपन जो दोलन के हिसाब से निकालेंगे आवर्तकाल का व्यंजक, प्रॉपर व्यंजक यहीं पर निकलेगा ये। अगला और लास्ट अध्याय है तरंगे। यहां से आपका 4 नंबर में प्रश्न आएगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर हर साल लगभग आ ही जाता है। ठीक, अगर ये नहीं आएगा तो इसका एक साथीदार है, प्रगामी और अप्रगामी तरंगों में अंतर, ये आ जाएगा। अगर ये भी नहीं आया तो तनी हुई डोरी आ जाएगी, और तनी हुई डोरी के अलावा अगर आ सकता है तो सिद्ध कीजिए खुले आर्गन पाइप में सम और विषम सनादि उत्पन्न होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए निकाले। अगर ये प्रश्न भी आप करके चले जाते हैं तो आपको कोई फेल नहीं कर रहा है। बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, प्रश्न बहुत कम रखे हैं, 4-5, 4-4, 5-5, 2-2, 3-3, 4-4 प्रश्न मैंने एक एक अध्याय में रखे। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं किया कि भाई एक अध्याय से मैंने 10-20 प्रश्न दे दिए और बोल रहा हूँ कि आईएमपी है। आईएमपी को आईएमपी के हिसाब से ही बनाया है, यही इसीलिए मैंने नाम दिया है कि ये आपका अंतिम प्रहार है, कि ब्रह्मास्त्र है आपका, अब चल गया है तो परीक्षा में पास होकर ही आना है, फेल कोई नहीं होएगा। ये पढ़ लिए, अच्छे से कर लिए तो। प्यारे विद्यार्थियों, अगला है विस्पंदन क्या है, ये भी आप लोग 2 अंक के हिसाब से अगर आता है तो विस्पंदन जरूर करिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।